यूज करो। घर में सजाने के लिए नहीं है, रखने के लिए नहीं है। पढ़ो इसको, पढ़ो, सामर्थ पाओ, आंखों में ज्योति चमकेगी तुम्हारे, मोतिया बिंदु का इलाज हो जाएगा, गांठें गायब हो जाएगी, बदरूहें भाग जाएंगी, किडनियां चंगी हो जाएगी, कैंसर भाग जाएगा। मेरा प्रभु सब कुछ करने में सामर्थ्य है। जब वो उस समय मुर्दे को जिला सकता है, कह सकता है लाजर बाहर आ, तो आज मेरी मूर्ति परिस्थितियों में जान डालने में मेरा परमेश्वर सामर्थ्य है। If you believe, you will see the miracle in your life. Just use the word. Use the word. प्रॉब्लम कहां है? वर्ड नहीं है। घबराहट इतनी है कि वर्ड खोल के पढ़ूं कौन सा। मत डरो। अगर कुछ समझ में नहीं आता, प्रभु के भवन आके बैठ जाओ। है यहां पे सामर्थ्य है, प्रभु काम करता है प्रियो। There is joy in the presence of God. There is healing in the presence of God. There is deliverance in the presence of God. अगली आयत पढ़ो बेटा और मैं समाप्त करूंगा। उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है। 17 पढ़ो। तब एलीशा ने यह प्रार्थना की। एलीशा ने प्रार्थना की। देखिए, हर परिस्थिति में क्या करना है? प्रार्थना करो। अपना क्या काम है? अपना काम प्रार्थना करो भाई, कुछ मत करो। परिस्थिति दिख रही है, विषम दिख रही है, कुछ हो गया, गड़बड़ होगी, कुछ मत करो, प्रार्थना करो। अभी इस बंदे की थोड़ी समस्या समझ में आई एलीशा को। एलीशा क्या कर रहा है? प्रार्थना। क्या बोलता है? हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे। इसकी आंखें खोल दे कि जो मैं देख पा रहा हूं ये भी देख ले। मेरे अंदर डर नहीं है, इसके अंदर डर है, इसका इलाज करो। क्यों? पता है, व्हाट आई एम सीइंग ही इज नॉट सीइंग, एंड व्हाट ही इज सीइंग आई डोंट वांट टू सी दैट। मैं देखना भी नहीं चाहता उसको। हालेलुया। बट वी हमें बहुत इंटरेस्ट है। आपको ऐसा हमें बहुत इंटरेस्ट है। तो विश्वासी आपस में बात करते हैं, क्या करना चाहिए? मोटिवेट करना चाहिए। क्या करते हैं? बड़ा मुश्किल। मैं आपको बताऊं, मेरी दीदी के साथ ऐसा हो गया था। चलो जी, छोड़ो वो तो बात। अरे आधे अधूरे में डाल के और उसको परेशान करके छोड़ दिया तुमने। व्हाट यू हैव टू से? सिस्टर ये हो रहा है, क्या बात कर रहे हो? चलो बिछाओ दरी, आओ प्रार्थना करें। और कैसे इसी बातें कर करके लोगों को और डिप्रेस करने के लिए नहीं है हम, लोगों को उत्साहित करने के लिए हम। प्रेज द लॉर्ड। अभी मैं आपको क्या बोलूं, मैं तो खुद अपना इलाज करवाता हूं। थोड़े दिन पहले प्रभु मुझे बोले, ये क्या तमाशा लगा रखा है अनुष। मैं क्या होता, मेरे पास कोई भी आता व्यक्ति तो मैं क्या बचपन से बहुत बीमार रहा। मेरे घर वाले सब जानते हैं, एक यहाँ पे तुम्हारे दोस्त भी बैठे हैं जॉनी, ये भी जानते हैं बहुत। ये बचपन से ये बोलते थे, यार इसका क्या है, लफड़ा ही ठीक ही नहीं होता ये। तो अपने क्या कि हर मेडिसिन का नॉलेज अपन को होगी, हर दवाई का, हर इंजेक्शन का। अभी तो मैं इंजेक्शन भी लगा लेता हूं, बीपी चेक करने से लेके ब्लड निकालना, कुछ भी करना सब कर सकता हूं। मतलब इतना ज्यादा ज्ञान हो गया मेरे को। अच्छा, काफी चीजें खुद मेरे ऊपर हुई तो मुझे और ज्यादा ज्ञान हो गया। अभी मेरी दीदी को अगर मेरे इंजेक्शन लगाना तो मैं बताता हूं कौन सी नस में लगाना है, तभी वो लगवाता हूं। उस लेवल की नॉलेज होने से क्या हो गया, अभी कोई भी मेरे पास आता ना, आपके ये हो रहा है भैया, मेरे ये हो रहा है, मैं बोलता अच्छा वो C7 डिस्क में हो रही होगी आपको कंप्रेशन, उसके लिए आपको फ्लेक्सॉन लेनी पड़ेगी, उसके लिए आपको थोड़ा सा रेस्ट करना पड़ेगा। और ऐसा मैं उसको क्या कर रहा हूं अभी, क्या वो मेरे लिए मेरे पास काय के लिए आया है? अरे यार, प्रभु मुझे बोला तू क्या कर रहा है ये। सीरियसली बता रहा हूं मैं आपको। मैं इस बातों को बताने से बिल्कुल घबराता नहीं हूं, डरता नहीं हूं, क्योंकि प्रभु मुझ में काम करता है तो करता है। प्रभु मुझे बोला इधर आ, बैठाया एक दिन, बोले तू क्या कर रहा है, क्या कर रहा है ये? तेरे पास लोग प्रार्थना कराने आते हैं, मेडिकल की नॉलेज दुनिया में बहुत लोगों के पास है, तू क्या कर रहा है? हाँ, किसी को गाइड करना है, इतना वहां जाके या उस डॉक्टर को दिखा ले कर ले, उतना कर, बस तेरा काम है प्रार्थना करना। आई स्टॉप टीचिंग देम, मैंने उनको ध्यान देना बंद कर दिया। थोड़ा सा कुछ बोलता हूं, ऐसी बात है क्या, ऐसा कर लेना, उसके बाद बोलता हूं वो सब तो होता रहेगा, आओ प्रार्थना करता हूं। क्या होता, मैं उनके लिए प्रार्थना करता, प्रार्थना करने के बाद फिर उनको बोलता, पर है ना एक काम करना, वो दवाई जरूर ले लेना। क्या हो रहा है? और
I should believe. I prayed and God already healed that person. मैं को क्या करना है? पर कभी कभी ज्ञान हमारे ऊपर इस तरह हावी हो जाता है कि विश्वास नीचे दब जाता है। हेलो, क्या मेरे साथ में है? हाँ, मैं इस बात को बताने में बिल्कुल हिचक नहीं रहा हूं, क्योंकि प्रभु ने मेरे दिमाग को खोला। एक दिन बैठा के ठप करके समझा दिया, सूत्र सेट कर दिए, ऐसा ऐसा सिस्टम है, तेरा काम प्रार्थना करना है, तू प्रार्थना कर, ध्यान लोगों के पास है। प्रेज़ द लॉर्ड। उस दिन से मैंने वो सब देखना बंद कर दिया। कोई आता है बताता है, भैया मेरे यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है, यहाँ पे ये नस दब रही है, वो देख रहा है, अच्छा कोई मेरे को दिखा भी देता तो मैं देख लेता हूँ, ये तो ठीक हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु क्या बोलता है कि तेरा कैसे ठीक हुआ? अगर तेरा मैंने ठीक करा है तो कैसे ठीक करा है? मेरी सामर्थ्य से ठीक हुआ है तो अगले का भी तो मेरी सामर्थ्य से ठीक होगा। तो ज्ञान मत दे उसको, दवाइयां मत बता उसको, उसको वचन बता, उसके लिए प्रार्थना कर, प्रभु इलाज कर देता है। हालेलुया। कोई समझ रहा है तो बोले हालेलुया। ये टहलुआ क्या देख रहा है? बड़ी भीड़। प्रभु ओ मर गए साहब, आज तो गए, अपना सुपड़ा साफ हो गया, आज तो जेल जाने की नौबत आ गई। और सुनो साहब, उसने, राजा ने एलिशा को मरवाने के लिए भेजा था। जो इतनी सारी जो झुंड आया था ना, वो मारने के लिए आया था, क्योंकि वो तो कहीं भी रहता, वहां पे भी काम वही करता रहता ना, वो तो सामर्थी था, इसलिए उसको क्या था, मारना ही था। पर वहां पे बहुत ही सुंदर बात मैं कहना चाहता हूं, और याद रखो ये बात हम सबके लिए है। प्रभु केवल एलिशा का प्रभु ऐसा नहीं है, प्रभु मेरा भी है और आपका भी है, और अपने बच्चों का भी रहेगा, अपने बुजुर्गों का भी रहेगा, पीढ़ी से पीढ़ी तक प्रभु हमारा ऐसा का ऐसा ही रहने वाला है। युगानी युग एक सा परमेश्वर है। वहां पे वो कहता है, तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलिशा के चारों ओर का पहाड़ अग्नि में घोड़ों और रथों से, चारों तरफ क्या है? चारों तरफ क्या है? चारों तरफ क्या है? अग्नि में घोड़े। किसके? एलिशा के। परमेश्वर के अग्नि में घोड़े क्या कर रहे हैं? जेड 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 वाली सिक्योरिटी से भी ऊपर की कोई सिक्योरिटी प्रभु ने उसको प्रदान कर रखी है। आ मेरे बंदे की तरफ। हालेलुया। तो आपको भी तो दे रखी है। आज हमारी आंखें खुल जाए। आमेन। गॉड इज गुड। आज हमारी आंखें खुल जाए, वो सिक्योरिटी हमारे पास भी है। ऐसे ही जियो, जिंदा दिली से जियो। कौन संभालना है? मैंने कुछ करना ही नहीं, मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूं। हम में इतना दम होता तो हम यहां बैठे नहीं होते। जब हम उसके हाथ के नीचे हैं, उसकी निर्भरता, हमारी निर्भरता उसके ऊपर है, तो फिर पूरी निर्भरता दो। पर प्रॉब्लम क्या है? हमें दिख नहीं रहा। हमें दिख नहीं रहा। मेरे प्रियो, अग्नि में दूतों का बाड़ा आपके और मेरे लिए। ऐसे हाथ रख के बोलो, मेरे लिए भी प्रभु ने ऐसी ही सुरक्षा दे रखी है। आज से घबराहट दूर, आज से परेशानियां दूर, सारे डर दूर, व्याकुलता दूर। हर परिस्थिति में मैं कहूंगा, मेरा खुदा है जिंदा खुदा, मेरा खुदा है जिंदा खुदा है, करे फिक्र आने वाले कल की। कौन करता फिक्र? तो मैं क्या करूं? ना कर परवाह किसी गलदी, यीशु रखदा खबर, हर पल की खबर रखता है। उसे पता है मेरे बच्चे को क्या जरूरत है। आओ सेना लेके, कोई आ जाओ, कोई खां आ जाए उठ के, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपका, बिकॉज यू आर कवर्ड बाय द माइटी ब्लड ऑफ क्राइस्ट। मसीहा के उस जीवित
सामर्थी लहू में आप और मैं कवर हैं, कौन आपके विरुद्ध आके खड़ा होगा? कोई नहीं आ सकता। इफ यू आर फीलिंग लो, अगर आप दर्द में हैं, आप कर्रा रहे हैं, आप घबराहट में हैं, आप परेशानी में हैं, गॉड इज गोइंग टू हील यू बिफोर यू लीव दिस प्लेस। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा चंगा कर दिया है और परमेश्वर आपको चंगा करने जा रहा है। परमेश्वर आपको आजाद करके बड़े आनंद के, जय के उत्सव में आपको चलाने के लिए यहां से लेके जा रहा है। जस्ट कास्ट योर बर्डन ऑन टू हिम। परमेश्वर के ऊपर, यीशु मसीह के ऊपर उस सारे बोझ को आज दे दो। मैं नहीं परवाह कर रहा, मैंने देखना चालू कर दिया, मेरे पास सुरक्षा है, मेरा खाता खाली है, मेरा अकाउंट खाली है, मैं फिजिकली चैलेंज हो रहा हूं, मैं मेंटल प्रेशर के अंदर हूं, मैं अपने आर्थिक बंधन में चल रहा हूं, मैं नहीं देखना कुछ, मैं कुछ नहीं देख रहा प्रभु, मैं सब कुछ देने वाले प्रभु को देखूंगा। डोंट लुक योर पेन्स, डोंट लुक योर ट्रबल्स, ही नोज। उसको पता है, ये ऐसा सब पता है कब होता है, जब हमें लगता है कि वो नहीं देख रहा। ये हमारी सोच है। भजन 121 में स्पष्ट कहता है, वो कभी ऊंघता नहीं और कभी सोता नहीं है। तो क्या करता है वो मुझे निहारता है। He look to me, he care for me, he love me more than anyone else.